एक ट्रेंड आपको बता रहा हूँ, देखिए कितने पद हैं, दो पद ना, पहला पद दूसरा पद, दो पद हैं, दो का होल स्क्वायर करिए आप 4। अरे यार ये क्या हो रहा है, अगर मुझे ये 6 चाहिए तो 6 के लिए क्या बोल रहा हूँ, कितने पद, देखिए इधर एक पद ये एक पद ये, कितने पद, दो पद, दो में दो पद तो हो गए, पद में एक और जोड़िए 3 हो जाएगा, 2 गुणा 3 कितना 6। आंसर पाइए डायरेक्ट, बताइए। चलिए आगे चला जाए। तो सम का फार्मूला हम जान रखे हैं, n पदों का योग जाना गया है, क्या है, तो s इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फार्मूला यही है। दूसरे फॉर्मेट में भी बोल सकते हैं आप, और s इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, n/2, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ a प्लस इसके लिए an, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ क्या बोला जा सकता है, s इक्वल टू n/2, आप जिस वे में आप याद करना चाहें, a प्लस l बन जाएगा, ये भी है, सभी सेम चीज़ें हैं। और s इक्वल टू n/2, ये क्या है, प्रथम पद, एक क्या होता है प्रथम पद प्लस ये क्या है अंतिम पद, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे इसको लिख सकते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो ये भी फार्मूला बन गया है। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, है कुछ नहीं, बस वही इसी चीज़ को बढ़ाया गया है। और मैं बता नहीं रहा हूँ कि एक चीज़ें अगर क्लियर हो गई हैं तो वो चीज़ें क्लियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर लेंगे, बहुत आसानी से करेंगे यार। चलिए आगे चला जाए। n पदों तक प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम n पदों तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या पहले लिख लीजिए, सीरीज लिख लीजिए, क्या होता है 1 2 3 4 5 करते 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 कहाँ तक, n पद तक बोला है ना जी, n पद तक। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जोड़ना है, योग बोल रखा है, जोड़िए इसको, जोड़ जोड़ जोड़, ये रहा जोड़, और ये रहा अंतिम पद। तो मैं इसको बोलूँगा ना, ये कौन सा हो जाएगा अपना a हो गया प्रथम पद, और ये कौन सा हो गया है अपना n हो गया अंतिम पद। बताइए, अंतिम पद आपको दिख पा रहा होगा, और ये हो गया प्रथम पद। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, a इक्वल टू मुझे दिख रहा है कि 1 है, अंतिम पद n दिया गया है। ठीक है, d निकालिए यहाँ से, इसमें से ये घटाइए, 1 मिल जाएगा। ठीक है, सम जोड़ना है, ये लगाइए फार्मूला डायरेक्ट। तो मैं क्या बोलूँगा, s इक्वल टू होता है जी n/2। ठीक है, और प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद, और किसी भी तरीके से हम जोड़ सकते हैं, कोई भी फार्मूला लगा सकते, कोई भी लगा सकते हैं। तो जब मुझे लॉजिक क्लियर है कि पहला और अंतिम को जोड़ने पर आ जाता है, तो पहला अंतिम को जोड़ दीजिए, ख़त्म। कितना हो जाएगा, पहला है 1 प्लस ये कितना है अंतिम पद n, तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, और s इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रथम संख्याओं का जो योग होता है उसका एक फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये वहीं से आता है दोस्तों, ये फार्मूला यहीं से आता है कि हम कैसे जोड़ पा रहे होंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे। अब थोड़ा एग्जाम्पल कर लिया जाए ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, 2
4 6 करते 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 198 तक जोड़ना होगा। 2 4 6 करते करते वहाँ तक अगर जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, लाइए दोनों को जोड़ना है, इसको सम करना है, एस निकालना है। तो मैं एस इक्वल टू बोलूँगा भाई n/2 रख दो, ठीक है। 2a + n-1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जोड़िए, 2 + 198, ठीक है। ये तो बात मैं क्लियर, ये तो मैं बात बहुत क्लियरली कर सकता हूँ कि ये हो जाएगा प्रथम पद और ये हो जाएगा अंतिम पद ए एन। तो ए के जगह पे भी 2 रख दिया हूँ, ए एन के जगह पे भी 198 रख दिया हूँ। बात फंस कहाँ गई है, एन कैसे निकालें, नहीं बात तो यहीं तो फंस गई है ना कि एन कहाँ से निकाला जाए। तो एन निकालना मैं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। तो एनवा पद, एनवा पद क्या होता है जी, यहाँ पे देखिएगा एनवा पद होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। एनवा पद यही फार्मूला होता है। ए एन लास्ट टर्म कितना दे रखा है 198 रख दीजिए, इक्वल टू ए कितना दे रखा है जी, देखिए अरे ये तो ए 2 दे रखा है, 2 रखिए यहाँ पे, प्लस n-1 रखे रहिए। डी कितना दे रखा है जी, डी इस वाले में से वाला घटा दीजिए। डी कैसे निकाला तो आपको बात क्लियर होगी। डी हम इस तरीके से निकालते हैं, डी किस तरीके से निकालेंगे, इसमें से वाला घटा दीजिए। तो 4 - 2 इक्वल टू 2, हमें डी निकल गया है 2, तो यहाँ पे 2 रख सकता हूँ। 2 इधर लाइए, घट जाएगा 196 होगा। अरे इधर लाएंगे तो घट जाएगा ना, 198 में से 2 इधर लाइए घट जाएगा, तो 196 हो जाएगा। और उधर क्या बचा है n-1 डी, और यहाँ पे 2 हो गया है। इसको उधर लाइए, 196 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू n-1, ये कटाइएगा, कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 9 और 8 98, 98 इक्वल टू n-1। तो n इक्वल टू मैं कितना बोल सकता हूँ, इधर आएगा 99 हो जाएगा। तो n 99 आपको मिल गया है। अब लॉजिक तो क्लियर हो गया होगा, रखने भी आ जाएगा। यहाँ से n उठा करके यहाँ पे डालिए, डायरेक्ट आंसर पाइए। तो कितना हो जाएगा 99/2 और ये 2 + 198, एस इक्वल टू 99/2 और ये कितना हो जाएगा 200। कटाइए इसको, 100 बार में जाएगा। मैं कितना बोलूँगा, एस इक्वल टू 99 मल्टीप्लाइड बाई 100, एस इक्वल टू कितना हो गया है, जोड़िए कितना हो जाएगा 99 100। तो इस तरीके से जोड़ पा रहोगे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल कर लिए हैं, अब हम इस टाइप के एग्जाम्पल करने के लिए आगे चलें, ठीक है, आगे चला जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रथम 50, हाँ कहाँ तक हम जोड़ना सीख रहे थे, 1 से लेकर 100 तक ना, वो वही वाला 50-50 वाला, तो उसी वाले को ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 2 से लेकर के 3 करते 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 आपको कहाँ तक जोड़ना है 100 तक, जो कि हमारे गॉस सर जोड़ रहे थे। उसी तरीके से हम फार्मूला से करना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू एन, एन कहाँ तक है 100 तक, अरे एन, एन का मतलब कितने पद, 100 वाला रखिए 100। तो एन के जगह एन, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ पहले, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। इस तरीके से आगे करेंगे, कितना हो जाएगा, एन के जगह पर रखिए 100, इसके जगह पर कितना रख दिया जाए 100, अरे 100 + 1 101 हो जाएगा भाई। और यहाँ पे कटाइए इसको, कितनी बार में 50 बार में। हमें एस फिर से मिल गया है 50 मल्टीप्लाइड बाई 101 और एस इक्वल टू 50/50। देखिए इस तरीके से भी हम आंसर ला सकते हैं, जो कि फार्मूले का यूज़ करके किया गया। पहले जो बताया विदाउट फार्मूले का यूज़ करके बताया गया था, अब आपको करने आ रहा होगा, क्यों भाई। तो ये है, इसको नोट डाउन करिए, तब आगे चला जाए, लॉजिक और क्लियर किया जाएगा। और आगे सीखिए। यहाँ सब जितना फार्मूला, जिस टाइप का फार्मूला निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हुए ये देखना ये चाहते हैं कि अगर हम लोग प्रथम विषम संख्याओं के
प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं के योग के बारे में अगर कुछ फार्मूला निकालना चाहें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो उसको देखिए। प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, प्रथम यहाँ पे n, प्रथम n लिखिए, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, वो जो संख्या होगा n होगा, nवां पद तक जा रहा होगा, ठीक है। इसको देखिएगा, तो अगर इस टाइप का जो बात बोल रहा है उसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग अगर लिखने की कोशिश करूं तो कितना हो जाएगा, 1 3 5 7 9 करते 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 विषम संख्याओं की बात बोला जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, विषम संख्या का जनरल फॉर्म आप बताइए, 2n-1, जो कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है। विषम संख्या का रूप क्या होता है, 2n-1, ठीक है, nवां पद है तब। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा इसके लिए कि भैया यहाँ पे निकालिए कुछ, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, d कितना हो गया है, इसमें से ये घटाइए 2, a तो 2n-1 यहाँ तक हो गया है। और कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में, लगाइए फार्मूला लगाइए। तो s इक्वल टू होता है n/2 2a + 1, मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़िए, 1 प्लस अंतिम पद क्या है 2n-1, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, s इक्वल टू n/2 1 प्लस अंतिम पद, ये अंतिम पद है जी, ये वही है अंतिम पद, और ये आपका प्रथम पद है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2n-1 और यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2, और ये कितना हो गया है 2n, 2 से आप 2 भी निकालिए, s इक्वल टू n²। अरे यार ये तो n² टाइप का आ रहा है, अगर तो सम तो n² टाइप का आ रहा है, इसका मतलब क्या, तो आपको सिखा रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल देखिए, जो ये बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं उसका हम आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, इनका क्वेश्चन और आप लोगों का आंसर होगा। चलिए, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग ना, शुरू से चल रहा हूँ। प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 2 प्राकृतिक, एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं और बहुत मज़ा आ जाएगा पढ़ करके। इससे भी करेंगे, एक और चीज़ है उससे भी करेंगे। प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का, एक प्राकृतिक में कौन सा लेना है, मुझे विषम वाला चाहिए, तो प्रथम विषम लिखिए, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा इसके लिए 1 + 3, ठीक है। ये तो सिंपल मुझे दिख रहा है, तो 4 आ गया है भाई। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, प्रथम विषम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर मुझे ये 3 है, अगर मुझे विषम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग चाहिए, उसको भी लिख दे रहा हूँ 1 + 3 और उसके बाद से 5 हो जाएगा। जोड़िए, थोड़ा सा लॉजिकल जोड़िए, अपने दिमाग से जोड़िए, कितना हो जाएगा 3 1 4 4 5 9, ठीक है। तीसरा बता रहा हूँ, प्रथम विषम कितना 2 3 4 पकड़िए, 4 प्राकृतिक संख्याओं का
योग मैं क्या बोलूँगा, 4 पकड़ना है, पकड़िए 1 + 3 + 5 + 9 + अरे 9 बोल रहा हूँ 7, 4 ही पकड़ना है, 1 2 3 4 हो गया है। जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा, 4 बनेगा, 4 5 9 बनेगा और 9 7 16 बनेगा, 16। एक और पकड़ लीजिए, एक ट्रेंड आपको बता रहा हूँ, देखिए कितने पद हैं, 2 पद ना, पहला पद दूसरा पद, 2 पद हैं, 2 का होल स्क्वायर करिए आप 4। अरे यार ये क्या हो रहा है, तो वही बात तो यहाँ पे बोली जा रही है कि जितने पद होंगे पद का होल स्क्वायर बोल दीजिए। मैं ये बोल सकता हूँ इस इक्वल टू पदों का होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला है इसका, जो कि अब क्लियर हो रहा होगा आपको। कितने पद, 2, 2 का होल स्क्वायर करिए, डायरेक्ट आंसर पाइए 4। कितने पद, 3, 3 का होल स्क्वायर करिए, डायरेक्ट आंसर पाइए 9। अरे यार बहुत चीज़ें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। 1 2 3 4 कितने पद, 4 पद, देखिए 1 2 3 4, 4 पद, 4 का डायरेक्ट आप होल स्क्वायर करिए, आंसर पाइए 16। अरे यार इंटरेस्टिंग वीडियो लग रहा है, ठीक है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट इसी को तो बोलते हैं भाई। आगे चलिए, और मैं अपने मन से एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप लोग बता सकें। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, सोचिए थोड़ा सा। 10 है ना, 10 पद है ना, 10 का होल स्क्वायर करिए, आंसर पाइए, ख़त्म, 100। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से, एस इक्वल टू फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, पदों का होल स्क्वायर, पद कितने हैं 10, 10 का होल स्क्वायर करिए 100। नहीं तो आप जनरल मेथड से करना चाहते हो वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 5 7, उसके बाद से 9 11 13 15 17, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 19 पकड़ लीजिए। यही है, 10 तक हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जोड़िए थोड़ा सा, 1 और 19 मिल करके 20 तैयार, 1, ठीक है। 3 और 17 मिल करके एक और 20 तैयार, 2। 5 15 मिल करके एक और 20 तैयार, 3। 7 और 13 मिल करके एक और 20 तैयार, 4। 9 और 11 मिल करके एक और 20 तैयार, 5। और 20 5 100 होता है भाई। देखिए जोड़ने का एक नया अंदाज मिल गया, एक नई दुनिया मिल गई। जैसे गॉस आए और बताएं, दुनिया तो उनके पीछे ही पड़ गई। हम भी खोजेंगे, हम भी साइंटिस्ट बनेंगे, हम भी फार्मूला बनाएंगे। और आजकल तो आप भी बनाने आ जा रहे हैं आप लोगों को। चलिए नोट करिए, आगे चला जाए भाई, आगे चला जाए। तो आगे अगला वाला ये विषम वाला था ना भाई, ठीक है। अब सम वाला थोड़ा फार्मूला बनाया जाए। सम वाला तो मैं तो कहूँगा कि मेरे कहने से पहले आप ही बना लीजिए, उसके बाद से वीडियो ओपन करिएगा। क्यों, पॉज करके आप बना लीजिए, तब मिलाइए मेरा आंसर इनसे मैच कर रहा कि नहीं कर रहा, और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आगे चलिए। प्रथम सम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम वाला निकाल दिए थे, सम वाला पे निकाला जाए। चलिए 2 4 6 8 डॉट 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 करते करते 20 n सम संख्या जो
n सम संख्या होती है वो 2n होता है, आपको पता होगा ये बात, जो कि वास्तविक संख्या पहला चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो अंतिम सम संख्या यही होती है। चलिए रखिए फार्मूला पे। एस क्या बोलता है, n/2, n तक गए हैं, n/2। प्रथम पद अंतिम पद जोड़िए, तो प्रथम पद 2, अंतिम पद 2n, कितना हो जाएगा, s = n/2 रखे रहिए। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कह ये रहा हूँ कि 2 आप कॉमन करिए, मल्टीप्लाइड 2 कॉमन करिए, कितना हो जाएगा 1 + n, यहाँ से हटाइए, s = कितना हो जाएगा n + 1। इसका भी आंसर आ गया है भाई, इसका भी हम आंसर फार्मूला निकाल पाए हैं। इस पे एग्जाम्पल करके तो मज़े किया जाए। इसका एग्जाम्पल लीजिए। पहला चेक करते हुए आगे चला जाए, जो कि हम उसमें किए थे। प्रथम 2 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो रखिए 2 और 4 कितना हो गया है, डायरेक्ट बोलिए 6। दूसरा देखिए, प्रथम 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 बोला जा रहा है, 2 प्लस बोलिए 4 प्लस आगे बोलिए 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 6 12। तीसरा निकालिए आप, तीसरा कितना हो जाएगा, प्रथम 3 हो गया था, 4 रखिए, 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 + 4 + 6 + 8 = जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 6 12 12 और 8 20। तो ये 20 हो गया है, ठीक है। एक और आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रथम 12 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। आगे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे ये 6 चाहिए तो 6 के लिए क्या बोल रहा हूँ, कितने पद, देखिए इधर एक पद ये, एक पद ये, कितने पद, 2 पद, 2 में 2 पद तो हो गए, पद में एक और जोड़िए 3 हो जाएगा, 2 × 3 कितना 6। आंसर पाइए डायरेक्ट, बताइए समझ में आ रहा है। इसमें देखिए 1 2 3 कितने पद, 3 पद, पद में एक और जोड़िए कितना बनेगा, पद 3 थे, एक और जोड़ दिए कितना बना, 4 बना, 3 में आप 4 से गुणा करिए, 4 3 12। अरे यार तो जादू सा हो गया है। और पढ़ने का सीखने का यही तो अंदाज होना चाहिए। हंसते हंसते हम कितना सीख जाएंगे आपको अंदाज़ा तक नहीं होगा, और भूलेंगे भी नहीं कभी। तो इसमें देखिए प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 2 3 4, 1 2 3 4 पद हैं, पद में एक और जोड़ दीजिए 5 बना, 4 में 5 से गुणा करें 20। अरे भाई ये क्या हो रहा है, तो पढ़कर मज़ा आ गया होगा, ठीक है। तो अगला पद मैं छोड़ दिया आपके सामने कि प्रथम 12 सम प्राकृतिक संख्या का आप योग निकालिएगा, और जब आंसर आ जाएगा तो अपने से ही खुशियाँ मना लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा आपके साथ खुशी सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको लिख दे रहा हूँ। पद कितने हैं, n है, तो यहाँ पे लिखिए पद की संख्या, क्यों, और गुणा ये क्या है, n + 1, मतलब पद की संख्या में आप एक जोड़ देंगे। बनाइए फार्मूला डायरेक्ट, पद की संख्या +1, ख़त्म।
फार्मूला बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ट्रेंड को अगर सीख जा रहे हैं तो बनाते रहेंगे, बनता रहेगा। समझ में आ रहा है? समांतर श्रेणी का कितना लॉजिक और कॉन्सेप्ट है, एक नया नज़रिया दे देता है देखने को, सीरीज़ को देखने को, श्रेणी को देखने का नज़रिया देगा। तो ये बात हमें क्लियर हो गई है। ये वाला भी नोट डाउन करिए, आगे चला जाए। आगे चला जाए। अगर 3 क्रमागत पद समांतर श्रेणी में हो तब, इस पे भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का 10th बोर्ड में, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा दोस्त भाई, ठीक है। एक भी टॉपिक जहाँ से आपका एक भी नंबर कटे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 3 क्रमागत पद समांतर श्रेणी में हो तब क्या किया जाएगा। पहले तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहा हूँ, तब इसका थ्योरी पार्ट बताऊँगा, तब मज़ा आएगा और क्लियर कॉन्सेप्ट चमकेगा आप लोगों को। जैसे 2 एग्जाम्पल, फर्स्ट 2, 4, 6, ये किस में है, एपी में है, दिख रहा है। क्योंकि कैसे एपी में है, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़िए 2, ये मिल जाएगा। इसमें एक निश्चित संख्या जोड़िए 2, मिल जाएगा। मतलब एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर हमें पूरी सीरीज़ मिल जाएगी, पूरी श्रेणी मिल जाएगी, वही तो एपी होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सभी एपी में है। और ये 4 को मैं एक दूसरे अंदाज में लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये 4 किस तरीके से आ जाएगा। तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा, किस तरीके से आ जाएगा। मैं कह ये रहा हूँ कि इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, ठीक है। पकड़ करके जोड़िए प्लस और 2 से भाग करिए, आंसर पाइए। तो मैं बोल ये सकता हूँ कि 2 + 6 को जोड़िए, 2 से भाग करेंगे, 4 आ जाएगा। बताइए, अगर तीनों एपी में हो तब लगातार एपी में होने चाहिए। अगर प्रथम की जगह पे हम बीच से भी ले सकते हैं क्यों, अगर एपी के 3 लगातार पद हो तब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो बीच वाला पद होगा प्रथम पद और ये जो तीसरा वाला पद है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करिए, डायरेक्ट आंसर पाइए, बीच वाला पद मिल जाएगा। दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ जैसे आप लोगों को, जैसे 15 ले लिया हूँ, 10 ले लिया हूँ, 5 ले लिया। कोई ज़रूरी नहीं कि एपी का सीरीज हमेशा बढ़े ही, घट भी सकती है, तो घटेगा तब भी वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये वाला पकड़िए और इसके साथ जोड़िए, 2 से भाग करिए, आंसर पाइए। 15 + 5 / 2 = अरे भाई साहब ये क्या, ये तो 10 ही आ जा रहा है, अरे ये क्या, ये तो 4 ही आ जा रहा है। तो एक बात, ये आ कहाँ से रहा है वो भी लॉजिक अब क्लियर करने जा रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ सके। देखिए, अगर तीनों पद A B C अगर दिए गए हो, अगर 3 पद A B C AP में हो, ये लॉजिक यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भैया अगर मैं D निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि B - का A, और ये D क्या है, समझ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस है। अरे सर्वांतर, B में से A घटाइएगा, ये मिल जाएगा आप लोगों को। बताइए, हो रहा है ना, ठीक है। तो हम यहाँ से D निकालने का केवल एक ही तरीका है, नहीं, हम अगले वाले पद से भी तो निकाल सकते हैं ना, वहाँ से भी निकालिए। इसमें से ये घटा दूंगा तब नहीं D मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से C में से आप B घटाइए, C में से ये घटा देंगे तब भी मुझे D मिलेगा। एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि ये जो समीकरण देख पा रहे होंगे, इसके लेफ़्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ जो कि आप समझ गए हैं बताने से पहले ही, कि राइट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे। क्यों? अरे आप लोग समझदार हैं। B - A = C - का B, ये बात बोला जा सकता है क्या? ठीक है,
इस b को इधर लाइए, इस a को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा b प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके लिख रहा हूँ, इसको बोल दीजिए 2b हो जाएगा जी, और ये कितना हो जाएगा a प्लस सी। मैं एक बात बोल सकता हूँ b इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, जो कि आप देख पा रहे हैं। और बात यहीं से बोल रहा था मैं कि 2 और 6 को जोड़िए, 2 से डिवाइड मारिए, डायरेक्ट आंसर पाइए। 15 और 5 को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए, डायरेक्ट आंसर पाइए। उसी प्रकार से ये थ्योरम टाइप का प्रूफ कर दिया आपके सामने, जो कि आप देख सकते हैं। और कुछ बताया जाए? हाँ, नोट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन इतना क्लियर कट आंसर देगा, बहुत जल्दी मिलेगा आपको। अगर प्रथम 3 पद एपी में दिए गए होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रथम क्रमागत का मतलब होता है लगातार, प्रथम क्रमागत 3 पद समांतर श्रेणी में हो। अगर प्रथम 3 पद समांतर श्रेणी में हो तब हम वो किस तरीके से लिखेंगे, तब वो लॉजिक क्लियर होगा कि भैया वो तो जनरल टर्म तो हम जानते ही हैं, a प्लस मतलब कि a और a प्लस डी, a प्लस 2d, ये तो हम जानते ही हैं। क्यों जानते हैं ना? तो पूछा जा रहा था कि प्रथम 3 क्रमागत पद समांतर श्रेणी में हो, तो जब भी प्रथम 3 क्रमागत पद समांतर श्रेणी की बात करेगा, दिख तो आपको बहुत क्लियर हो रहा है। एक मैं और अपने से ऐड कर रहा हूँ, एक चीज़ देखिएगा। क्या ये आप समझ सकते हैं कि एक a माइनस का d, दूसरे का a, और एक ले रहा हूँ a प्लस डी। ये बोल सकता हूँ कि प्रथम 3 क्रमागत पद एपी में हैं। एपी में होने के लिए समांतर क्रम में, समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या चाहिए कि अगले पद में से पिछला पद घटाइए, डायरेक्ट आंसर पाइए, मतलब सार्वंतर डी। इसमें से ये घटाऊंगा डी आ जाना चाहिए, इसमें से ये घटाऊंगा डी आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मेथड से सेम होगा। यहाँ से थोड़ा सा घटाइए, यहाँ से मैं कर ये रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा पाइए, तो इसमें से ये घटाइए, a प्लस डी में से आप कितना घटाइएगा, a घटाइए, कट जाएगा जी, d मिला, इसमें से घटाइएगा तब भी मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, a प्लस 2d माइनस का, इसको घटाइए, माइनस में a माइनस में d, बताइए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2d में से आप एक d और घटाइएगा, केवल एक d, सेम आ रहे हैं, एपी में हैं, वो तो आप जानते ही भी है पहले से, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ। एक चीज़ देखिए, ये भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या ये भी एपी में है। एपी में बताने का मतलब सार्वंतर समान हो जाएगा तो बोला जाएगा एपी में। इसमें से ये घटाइए, कितना हो जाएगा, a माइनस, घटाइए ये a माइनस का d, a माइनस a प्लस डी, ए कट जाएगा, डी आ जा रहा है। ठीक है, इसमें से ये घटाऊँ तो डी आ जा रहा है। क्या इसमें से ये घटाऊँगा तो डी आ जाएगा? हाँ, क्यों नहीं आएगा, देखिए तो a प्लस डी, माइनस का क्या, माइनस का a, तो a घटाइए तब भी डी आ जा रहा है। तो हमारे सामने दुविधा ये फंस गई है कि इसको पकड़ूं कि इसको पकड़ूं। प्रथम क्रमागत 3 पद एपी के बारे में बात बोला जाएगा तो पहला वाला पकड़ा जाए कि ये वाला पकड़ा जाए? आंसर दोनों देंगे भाई, लेकिन बात ये हो जाएगी कि अगर प्रथम 3 पदों को जोड़ना होगा तब थोड़ा सा जोड़िए, आप इसको जोड़िए, इसको जोड़िए थोड़ा सा, a माइनस का d प्लस का a प्लस का a प्लस d जोड़िए, d से d ख़त्म हो जाएगा, 1 2 3 a मिलेगा, जो कि केवल एक ही वेरिएबल है। बहुत आसान है, एक वेरिएबल होने का मतलब एक समीकरण चाहिए,
इसमें तामझाम नहीं करना, एक ही समीकरण चाहिए। इसको थोड़ा सा लाइए, जोड़िए ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d जोड़िए, 1a 2a 3a, कितना a 3a, 2d और 2d कितना d 3d, ठीक है। 3 कॉमन कर सकते हैं, a प्लस डी। देखिए इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 2 वेरिएबल आ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए, जो कि मिलना मुश्किल हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि जितना भी वेरिएबल कम से कम हो वही अपना परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है। तो कम से कम AP तो ये भी है, AP तो ये भी है। प्रथम 3 पकड़ने की बात बोलेगा तो हम किसको पकड़ेंगे, आपको बात क्लियर हो गई होगी कि इसी को पकड़ लीजिए, डायरेक्ट और जल्दी से आंसर मिलेगा। तो अपना सीरीज ये वाला नहीं पकड़ना है, ये वाला पकड़ लेना है। अब आपको क्लियर हो गया ये बात, और यहाँ से क्वेश्चन इतना जल्दी बनेगा कि आप सोच सही नहीं सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही है। अब क्या किया जाएगा, ये मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ है समांतर श्रेणी पर। अब एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी तौर पे समझाते हुए आगे चला जाएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि और अच्छा कंटेंट और अच्छे ढंग से लाया जा सके, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बने रहिए। और मैं कोशिश करता हूं कि इस लेक्चर सीरीज़ को अगर आप अंत तक देख लिए हैं या फिर देखते रहे हैं, बने रहे हैं इस सीरीज़ के साथ, तो आपका 100 में 100 पक्का मेरी तरफ से।